आप सभी लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि हमारा खुद से जो रिश्ता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और गहरा रिश्ता है। पर हम खुद ही इस बात से बेखबर हैं कि हमको ये रिश्ता निभाना कैसे है। हमको फॉर्मली कभी भी यह समझाया या बताया नहीं जाता कि हमारे अपने इस आपके इस रिश्ते को हमको मजबूत और शानदार कैसे बनाना है। हम कभी भी अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। खुद से रिश्ता बनाना कितना मुश्किल और महत्वपूर्ण है, यह बात हमको उस समय तक समझ में नहीं आती जब तक कि हमारे जीवन में कोई अप्रिय घटना नहीं घटती या हम नेगेटिव इमोशन से नहीं गुजरते। जीवन में अच्छे समय में हम आउटर वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रहते हैं। मैं दिनेश अग्रवाल, शॉप फ्लोर वैल्यू क्रिएटर। लेट इट गो क्या है, इसको कैसे करना है और कैसे ये हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में हमारे को हेल्प कर सकता है, इसी विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। यह एक बहुत आश्चर्य की बात है कि जिस मन, मस्तिष्क और विचार पर हमारा डायरेक्ट एक्सेस है और जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस मस्तिष्क को या उन विचारों को हम ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल करना नहीं चाहते और ज़्यादातर ध्यान हमारा आउटर वर्ल्ड की चीज़ों को कंट्रोल करने में रहता है। बाहर की चीज़ों को समझने का सॉफ्टवेयर हमारे पास है और जिसकी प्रोग्रामिंग हम खुद कर सकते हैं। खैर छोड़िए इन बातों को। अपने अंदर झांके बिना यह समझ पाना बहुत मुश्किल है कि हमने अपने अंदर कितने बेकार के इमोशंस को होल्ड करके रखा है और यह होल्डिंग आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने को होल्ड करके रखती है। फ्रेश ब्रेथ लेने के लिए आपको पुरानी अंदर ली गई ब्रेथ को छोड़ना ही होगा। कभी कभी हम अपने इमोशंस को इतने ज़ोर से पकड़ कर रखते हैं कि उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी दिखने लगता है और हम पास्ट में ज़्यादा जीते हैं, वर्तमान में कम जीते हैं। इन इमोशंस को होल्ड करने की वजह से आपकी बॉडी आपको कभी कभी बहुत रिजिड महसूस होती है। आपके कंधों में, आपके पैरों में, आपके हाथों में आपको पेन फील होता है और आप खाली बैठे रहते हैं पर आप एंजाइटी फील करते हैं। देखिए, मैं फिर इस बात को आपसे बोलता हूँ कि लेट इट गो, जिसको हिंदी में बोलते हैं जाने भी दो, को सही ढंग से करने के लिए जैसे हमको फ्रेश ब्रेथ के लिए ली गई ब्रेथ को छोड़ना होता है, ऐसे ही कुछ फ्रेश पाने के लिए हमको कुछ पुरानी चीज़ों को, कुछ बेकार के इमोशंस को, कुछ बुरे इंसिडेंट्स को भूलना होता है। कोई भी ऐसा विचार जिसका हमको वर्तमान में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसको हमको छोड़ना ही होगा। इससे हमको मानसिक रिलीफ भी मिलेगा और हमारी बॉडी भी रिपेयर होगी। इन फंसे हुए इमोशंस को फ्री करने के लिए कुछ टेक्निक्स बेहद ही असरदार और कामगार हैं। सबसे पहले अगर हम पहली टेक्निक्स की बात करें तो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स। बॉडी स्पेसिफिक मेरिडियंस पर टैपिंग करने से इंट्रैप्ड इमोशंस या एनर्जी फ्री होती है और जो हमको मेंटली और फिजिकली बहुत रिलीफ देती है। यह एक बहुत पुरानी पद्धति है
डिजीज्ड एनर्जी को या इंट्रैप्ड इमोशंस को फ्री करने के लिए। कभी कभी हर वो नॉलेज, पर्सपेक्टिव और विजडम जो आप होल्ड करके रखे हुए हैं और किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, वो भी एक एनर्जी है। और यह होल्ड की गई एनर्जी आपको परेशान, डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए अपनी नॉलेज, अपने पर्सपेक्टिव, अपनी विजडम को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। दूसरों के साथ बातचीत करके इसको आप शेयर कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग के थ्रू इसको शेयर कर सकते हैं और वीडियो बनाकर इसको शेयर कर सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उन लोगों से ज़्यादा बातचीत करें जो आपको एडवाइस ना दें, बल्कि आप के साथ वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करें। ऐसे बहुत से लोग आपके फ्रेंड सर्किल में होंगे जो आपकी प्रॉब्लम्स के वक्त में आपको बहुत सिंसियर एडवाइस देना चाहते हैं। और ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं, सिंसियर एडवाइस वाले, जिन्होंने वक्त पड़ने पर आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया है। वो लोग जो आपसे आपकी समस्याओं में बातचीत करने पर अपना व्यू पॉइंट देते हैं और आपको खुद अपनी समस्या का समाधान निकालने के लिए इंस्पायर्ड करते हैं, वो वास्तव में प्योर गोल्ड हैं। उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए। आपको अपनी समस्या का एक नया पर्सपेक्टिव वो लोग देंगे और आप खुद ही अपनी उस समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। पर्सपेक्टिव एक मिरेकल फॉर्मूला है जो आपकी कस्टमाइज प्रॉब्लम का कस्टमाइज सॉल्यूशन निकालने में आपकी हेल्प करता है। सभी लोग यह काम आपके लिए नहीं कर सकते। पर्सपेक्टिव एक तरह की सोच है। यह आप ही जानते हैं कि आज आप किस तरह की परिस्थितियों में हैं और जो भी परिस्थितियां आपके इर्द गिर्द हैं, उन परिस्थितियों में आप करेजियस हैं या फियरफुल हैं। तो वर्तमान की परिस्थितियों में आपका क्या आउटलुक है, वही आपका पर्सपेक्टिव है। और उसी पर्सपेक्टिव में हमको अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान देखना है। इंट्रैप्ड इमोशंस को निकालने के लिए फिजिकल मूवमेंट या फिजिकल एक्सरसाइज एक बहुत ही इफ़ेक्टिव साधन है और यह कहीं ना कहीं हमारे इंट्रैप्ड इमोशंस को बाहर निकालता है। डिफरेंट एक्सरसाइज के थ्रू आप अपने लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम को मूव कर सकते हैं, जो आपकी इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अपनी मसल्स को टाइट और लूज करके आप अपने एंगर, फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर से बाहर निकाल सकते हैं। अपनी मसल्स के मूवमेंट से आप मीनिंगलेस होने की फीलिंग्स को भी अपने अंदर से बाहर निकाल सकते हैं। पांचवी जो टेक्निक्स है इन इमोशंस को बाहर निकालने की, उसमें है गिव टाइम ए चांस। समय दीजिए अपने इमोशंस को ड्रेनेज करने के लिए। जैसा कि हमको बार बार बोला जाता है कि समय और वक्त हर घाव को भर देता है, परंतु ये पार्शली ट्रू है, क्योंकि जहाँ पर घाव को भरने के लिए, इमोशंस को छोड़ने के लिए आपके एक्शंस की ज़रूरत है, वहाँ पर समय कुछ नहीं कर पाएगा। उन जगहों पर आपको खुद से एक्शन लेना ही होगा। यह एक समझने की बात है कि आपके ओल्ड कर्मा की वजह से जो भी पीरियड आपके जीवन में सैडनेस, डिप्रेशन, जेलस, रिसेंटमेंट, इलनेस या अनविलिंगनेस टू फॉरगेट है, उसके बाद लेट इट गो पीरियड आना ही है। और ये जो कर्मा वाला जो पीरियड है, इसको आपको पेशेंसली
धैर्य के साथ डील करना है। लेट इट गो करने के बाद हम आगे की जर्नी के लिए तैयार हो जाते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको लेट इट गो प्रोसेस पर बिलीव करना ही होगा और इसके लिए आपको अपने से दोस्ती मजबूत करनी होगी। जब आपका खुद से रिश्ता मजबूत होगा तो यह मजबूत रिश्ता दूसरों से भी आपके रिश्तों को मजबूत करेगा। ब्रीफ में हम कह सकते हैं कि लेट इट गो 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले है सेल्फ रिफ्लेक्शन, जिसमें आप इस चीज़ पर विचार करते हैं कि लेट इट गो करने से आपको क्या चीज़ रोक रही है। दूसरा है एक्सेप्टेंस, जहाँ पर आप नई परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लेते हैं दिल से। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है फॉरगिवनेस। उन सभी लोगों को जिन्होंने आपको बैड एक्सपीरियंस दिया है, जिन परिस्थितियों ने आपको बैड एक्सपीरियंस दिया है, उन सब चीज़ों को, उन परिस्थितियों को, उन लोगों को आपको माफ़ करना होगा। और फिर आपको लास्ट में वर्तमान में जीना होगा। अगर देखा जाए तो लेट इट गो इंस्टेंटेनियस होने वाला कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि कोई चीज़ हमने उठाई और डस्टबिन में डाल दी। लेट इट गो करने के लिए हमको अपने से अपना रिश्ता मजबूत करना होगा और स्टेप वाइज स्टेप इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करना होगा। अगर हम लेट इट गो नहीं करते हैं तो हमारी पर्सनल ग्रोथ, हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत बड़े रूप से इससे इम्पैक्ट होती है और जो अचीवमेंट हम अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं वो अचीवमेंट हम नहीं कर पाते। थैंक यू वेरी मच।